नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी को ये लगने लगा है कि मध्य प्रदेश में मिशन 29 को पाने में कामयाब होना है, तो जनता से किए वादे को निभाना होगा। तभी दोनों पार्टियां वादे पर अमल करने पर जोर दे रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे फाइनल एग्जाम से पहले विद्यार्थी सिलेबस कंप्लीट करने पर जोर देता है, दोनों पार्टियों को ये पता है कि ये अमल का टाइम असल टाइम है। देखिए ये रिपोर्ट। वादे पूरे करने पर जोर, केंद्र राज्य में मची होड़, लोकसभा चुनाव जीतने का ख्वाब, जनता मांगेगी हिसाब। शांति के टापू मध्य प्रदेश की जनता के लिए ये शुक्रवार सौगातों का शुक्रवार रहा। झीलों के लिए मशहूर राजधानी भोपाल हो या फिर सेव और नमकीन के लिए मशहूर रतलाम और संस्कार धानी जबलपुर, तीनों शहरों में सियासतदान जनता पर मेहरबान नजर आए। जनता पर मेहरबानी की कहानी की शुरुआत सीएम कमलनाथ ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना के आगाज से कर दी। इस योजना का मकसद युवाओं को स्वावलंबी बनाना है। युवाओं को साधने के बाद सीएम को कांग्रेस के वचन पत्र का सबसे बड़ा वादा निभाना भी याद रहा और उन्होंने रतलाम के नामली में जय किसान ऋण माफी योजना पर अमल को भी अंजाम दिया। कार्यक्रम में सीएम कमलनाथ ने रतलाम जिले के 40,403 किसानों को ऋण माफी के प्रमाण पत्र बांटे। यानी अब किसान कर्ज माफी योजना धरातल पर भी आ चुकी है। फायदा तो सभी किसानों को होगा और राष्ट्रीयकृत बैंकों का अभी कुछ आया नहीं है, पर वो वहाँ से उन्होंने जो घोषणा करी है उसमें सभी तरह के बैंकों के प्रमाण पत्र बांटे हैं सोसाइटी के अलावा। हमारी सरकार से यही मांग है कि जो जिसने 25 मार्च 2018 को पैसे भर दिए और 5 अप्रैल को निकाले, 10 दिन रहा बैंक के पास, सोसाइटी वाला ने कोऑपरेटिव वाला ने वो उनको लिख के नहीं दिया। हमारी यही मांग है कि वो उस तारीख को लाया जाए। योजना में कोई कमी है? योजना में जो अगर उन्होंने 2 लाख कहा तो 2 लाख तक सब होना चाहिए। कमी तो नहीं दी। आपका कौन सा बैंक में कर्जा था? सोसाइटी में भी और बड़ा बैंक में भी। आपका कितना माफ हुआ कर्ज? 73 है, 73,000। प्रमाण पत्र वगैरह मिला? अब जब राज्य सरकार दिल्ली पर राज करने के लिए देश का दिल कहे जाने वाली मध्य प्रदेश की जनता का दिल जीतने में लगी थी, तो भला केंद्र सरकार कहां पीछे रहने वाली थी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी संस्कार धानी जबलपुर को प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर की सौगात दे गए। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रदेश में केंद्र के कामों के प्रचार के भी पीछे नहीं रहना चाहती थी। दिल्ली और मुंबई केवल 12 घंटे में 120 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी जाएगी और 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई जाना होगा और पूरा बैकवर्ड एरिया मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा का, राजस्थान का विकसित। और मैं तो कहता हूँ, मैं अभी तक 10 लाख करोड़ के काम कर चुका हूँ। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उसमें से 60,000 करोड़ के कार्यों का टेंडर भी निकल दिया है, वर्क ऑर्डर भी हुआ है और लैंड एक्विजिशन का काम भी लगभग पूरा और 15 लाख करोड़ के कर सकता हूँ। मैं कोई फाइनेंस मिनिस्टर से पैसे नहीं मांगता, पैसे कैसे खड़े करना मुझे पता है। पैसे की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, तो सही नेतृत्व काम करने वाले सही नेतृत्व की और सही विजन की कमी है। तभी तो कमल ज्योति अभियान के जरिए प्रदेश की जनता के बीच जोत जलाकर मोदी सरकार के कामों के फायदे याद दिलाएगी। 26 फरवरी से शुरू होने वाले इस अभियान में भाजपा हितग्राहियों के घर दिए जलाएगी। वाकई वादा निभाने को लेकर भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये टसल जायज है। वाकई ये अमल का असल टाइम है, क्योंकि ये जो पब्लिक है सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
पब्लिक सब जानती है और पब्लिक कब किस पार्टी को ठुकराएगी और किसे अपनाएगी इसका पता भी नहीं है, तो इसलिए दोनों पार्टियां वादा निभाने के मूड में आ गई हैं। तो इसी पर करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ स्टूडियो में एक पैनल मौजूद है जिसमें शामिल है कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद तारण, बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण नापित और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा कि चुनाव नजदीक आ गए हैं, दोनों ही पार्टियां देखा जाए कि वादे को पूरे करने पर जोर लगाती हुई दिखाई दे रही हैं, किस दृष्टि से देखेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से चुनाव के समय वादे ज़्यादा से ज़्यादा पूरे होते हुए दिखाए जाएं, इसका प्रयास राजनीतिक पार्टियां करती हैं। जो सरकार में होती हैं वो घोषणाएं भी करती हैं, घोषणाओं के अमल का बताती भी हैं कि मैंने अभी तक इतना कर दिया और आगे इतना और करूंगा यदि मुझे अवसर मिला तो मुझे लगता है इस प्रकार की जो ये कवायद है ये यही है। दो बातें इसमें निकल कर के सामने आती हैं। पहली ये कि जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक ऐसा प्रयास हुआ कि क्षेत्र को बताया जाए महाकौशल में, क्योंकि कमलनाथ जी ने वहाँ अभी कैबिनेट करके और क्षेत्र में सेंधमारी करने का प्रयास किया था। विधानसभा चुनाव में वो क्षेत्र जो है वो कांग्रेस के पक्ष में गया है, इसलिए वहाँ की चिंता भाजपा के लिए ज़्यादा थी, क्योंकि वो मोटे तौर पर भाजपा को विधानसभा में भी जिताता था और पार्लियामेंट में भी जिताता था। तो इसलिए वो उस चिंता दिखाई दी। प्रदेश अध्यक्ष जो है वो वहीं से आते हैं। जहाँ तक किसानों वाला मामला है तो आज जो है ऐसा जारी हुआ है कि प्रमाण पत्र मिल गए हैं, लोगों को खातों में पैसा पहुँचना प्रारंभ हो गया है और किसान अगला कर्ज ले पाने की स्थिति तक पहुँचता हुआ दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ों का किसान भी, जनता भी मूल्यांकन करती है और उस मूल्यांकन के बाद ही ये तय होता है कि किस पार्टी की बात में ज़्यादा वजन है, कौन सी पार्टी राजनीतिक कारणों से कर रही है, कौन सी पार्टी मिशन के रूप में कर रही है। लेकिन आपने जैसा कहा, मैं उससे अक्सर से सहमत हूं कि जनता है ये सब जानती है। हमने अच्छे से ये महसूस किया, विधानसभा चुनाव में ऐसा लग रहा था कि चौथी बार भाजपा की सरकार बन जाएगी, लेकिन परिवर्तन हो गया। छत्तीसगढ़ में लग रहा था परिवर्तन होगा, राजस्थान में लग रहा था परिवर्तन होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं लग रहा था। तो जनता है, पब्लिक है, सब जानती है, ये स्पष्ट हो गया। अभी भी पार्लियामेंट के चुनाव को ध्यान में रख करके सारी कसरतें हो रही हैं। कमलनाथ जी का मिशन भी यही है कि वो कैसे भी करके पार्लियामेंट में अपेक्षा के अनुरूप सीटें ले आएँ। यदि जो है उनका तो 20+ का नारा है, यदि 10 से ऊपर भी चले गए तब भी ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी ने काफ़ी बड़ी सफलता प्राप्त की है, ये माना जाएगा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है तो यहाँ इस समय निश्चित रूप से नेतृत्व कौन करेगा इसको लेकर के अभी भी उहापोह की स्थिति है, जिसके कारण वो प्लस माइनस में चले जाते हुए दिख रहे हैं। एक बात जरूर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जनता जो है ये इसलिए सब जानती है क्योंकि उसको ये मालूम है कि ये नेता जो है ये कर क्यों रहे हैं। तो जो कर क्यों रहे हैं ये जनता समझ लेती है, वहीं नेताओं को गच्चा देने की स्थिति निर्मित हो जाती है। और मुझे लगता है कि नेता जो है वो काम कम, जनता को गुमराह ज़्यादा कर रहे हैं, शोशोबाजी ज़्यादा कर रहे हैं। जैसा वातावरण निर्मित होकर के दिखाया जा रहा है वैसा धरातल पर नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए, किसान को कर्ज माफ़ी की पूरी बात हुई थी 10 दिन में होने की जी, अभी तो 2 महीने हो गए, 10 दिन तो पूरे हो ही चुके, काफ़ी बार 10 दिन पूरे हो चुके। अब उसकी शुरुआत हुई है, तो अब शुरुआत हुई है तो जनता ये मान करके चलती है कि शुरुआत क्यों हुई है, पार्लियामेंट के कारण हुई है। और यदि नहीं तो और टल जाती। और अब वो भी पूरे नहीं है, अभी भी आधे ही लोगों को दिए जाने का तय हुआ क्योंकि बजट इतना है। तो मुझे लगता है कि जनता जो है वो सब जानती है। बिल्कुल। आनंद जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जनता सब जानती है और कर्ज माफ़ी की आज आपने शुरुआत कर दी है, लेकिन लगता नहीं है कि एकदम अंतिम व्यक्ति जो अंतिम छोर पर खड़ा हुआ है व्यक्ति वहां तक इतनी जल्दी कर्ज माफ़ी की है आपकी जो व्यवस्था है उस अनुरूप उस पर फायदा पहुंचेगा। निश्चित रूप से सचिन जी, आदरणीय शर्मा जी ने तो जो बोला है बहुत कुछ ठीक है। वो कांग्रेस जो वायदा करती है उसे पूरा करती है और ये दृष्टिगोचर हो गया, जो धरातल पे भी आ गया और उसका आमली जामा भी पहनाना शुरू कर दिया। देखिए, ये सरकारी तंत्र है। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी ने बोला था, जो हमारे अध्यक्ष हैं, कि 10 दिन में अगर कर्जा माफ़ नहीं किया तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री, जिनका लगभग 40 वर्षों का लंबा राजनीतिक प्रशासनिक अनुभव है, उन्होंने सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए 1.5 घंटे के अंदर कर्ज माफ़ी की फाइल पे साइन कर दिए। कर्ज माफ़ी की मतलब इस पर कवायद उन्होंने जीतने के बाद ही चालू कर दी थी। निश्चित रूप से उसको उन्होंने आमली जामा पहनाने के लिए भरसक पूरा प्रयत्न किया और आज वो धरातल पे आया। तो लेकिन ये आप देख लें कि जो कांग्रेस ने कहा उसको करके दिखाया है और निश्चित रूप से हमने जो वायदे किए हैं एक एक वायदा पूरा करेंगे। अभी 30 से ज़्यादा हमने जो घोषणाएं की हैं, वो जो घोषणाएं की उनमें 30 से ज़्यादा वायदों पे काम चालू हो गया। ये लाडली लक्ष्मी योजना जो कि भारतीय जनता पार्टी की योजना थी, लेकिन वो 25,000 रुपये की थी,
अगर वो अच्छी योजना थी तो निश्चित रूप से उसको 51,000 की कर दिया। तो हमने कभी कोई देशभक्त कोई काम नहीं कर रहे, हम जो भी काम कर रहे हैं सकारात्मक काम कर रहे हैं, जनता के हित का काम कर रहे हैं। जनता के लिए जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी अच्छी लेके आई थी उनको और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो राजनीतिक दृष्टि से इन्होंने कोई योजनाएं लाई थी निश्चित रूप से उस पर विचार किया जाएगा। जहां तक वायदे की बात है, कांग्रेस ने कोई चुनाव को अगले चुनाव को दृष्टिगत होकर नहीं किया। कांग्रेस ने तो इसलिए किया कि जो हमने वचन दिया था उन वचनों पे हम किस तरह से खरा उतरें, किस तरह से काम करें, और उसमें कायदा पूरा चल रहा है। चाहे महिलाओं का मामला हो, चाहे युवाओं का मामला हो, कर्मचारियों का मामला हो, पुलिस का मामला हो या किसानों का मामला, सब पे काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से एक व्यक्ति की आंसू पहुंचने का काम मध्य प्रदेश की कमलनाथ की कांग्रेस सरकार करेगी। बीजेपी के प्रवक्ता के पास आना चाहूंगा मैं। प्रवीण जी, 26 तारीख को एक आपका कार्यक्रम है, उससे पहले कईयों कार्यक्रम आप कर चुके हैं और मिशन 29 को लेकर आप काम कर रहे हैं लोकसभा में। हालांकि लोकसभा चुनाव पास में आ गए तो आज जैसा कि जबलपुर में जो कोई फ्लाईओवर का उद्घाटन होता है, उसका माफ कीजिएगा उद्घाटन कह रहा हूँ मैं, भूमि पूजन होता है और भी कुछ चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो क्या लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही हैं क्या? इससे पहले कि अगर जबलपुर का ही मामला है जी, तो ये गडकरी जी के लिस्ट में था। इससे पहले छतरपुर, खजुराहो और झांसी 8 लेन का, छतरपुर से सागर 8 लाइन का, राजगढ़ से लेके गुना तक 8 लाइन का और गुना से लेके इंदौर तक का 8 लेन के 1 साल पहले उद्घाटन करके नितिन गडकरी जी गए। 26 जनवरी के पिछले 26 जनवरी पे आए थे। इस बार थोड़ा सा कार्यक्रम आसपास की डेटें रही होंगी, पर ये हम जो उन्होंने अभी आपके चैनल पे ही कहा था कि हमने तो वो व्यवस्था कर दी कि मुंबई टू दिल्ली न 12 घंटे में, उसका हमने MOU से लेकर और पैसे सारी चीज़ें जारी कर दी हैं। उसमें कहीं कोई टेंडर से लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो काम करना और काम करके दिखाना। अब मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ, जो युवा स्वाभिमान है उन्होंने कहा कि हमें रोजगार देने के वादे पे आए थे। अब भैया रोजगार देने के आदमी तो उन्होंने कह दिया कि हम तो आपको 3 महीने में या 4 महीने में 4,000 रुपये देंगे, क्योंकि आपके पास रोजगार नहीं है। क्योंकि आपने तो कह दिया था चुनाव में आना था, आपके पास विजन तो था नहीं। आपने कहा 10 दिन में हम कर्जा माफ, बहुत हुआ कि 1 घंटे के अंदर फाइल आई। आपके चैनलों से लेके सारे चैनलों में विज्ञापन है। पहले ये कहते थे कांग्रेस को गुस्सा आता है विज्ञापन वाली, आज 36 करोड़ के सिर्फ होर्डिंग लगे हैं और कहते हैं प्रदेश में कर्जे में है सरकार, नया हवाई जहाज खरीद रही है सरकार, है ना, और साथ साथ सारी चीज़ें। और आप सारे चैनल अब रोज़ कमलनाथ जी टीवी चैनल पर रोज़ आ रहे हैं। पहले कहते थे विज्ञापनों की सरकार है, खूब हमारा हल्ला उड़ाते थे। अब रोज़ आ रहे हैं हमने किसान का कर्जा माफ़ कर दिया। और ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो लें 21 से 51 की है, अभी शादी विवाह का कार्यक्रम चालू ही हुआ है। मैं आपको बहुत विश्वास के साथ और जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मैं लाल परेड पे किन लोगों को 10 लोगों को प्रमाण पत्र दिए उनका नहीं, मैंने अपने सागर संभाग के सारे कोऑपरेटिव बैंक के लोगों से बात की है। आज 22 फरवरी हो गया, शाम को 6 बजे तक एक चैनल में बैठा था, वहाँ स्पीकर बन के, अभी किसी के भी खाते में जो 22 फरवरी को सुबह पैसे आने थे, पूरे सागर संभाग में किसी भी के खाते में पैसे नहीं आए। आनंद जी, तो ये झूठे, ये झूठ बोलते हैं। अभी इन्होंने कहा ये पहले कहते थे ये श्वेत पत्र लाएंगे, आप लाते मुकर गए, श्वेत पत्र नहीं लेकर आए। मंदसौर गोलीकांड पे बात करते थे। चलिए आनंद जी क्या कहेंगे आप? अभी तक किसी किसान के खाते में पैसा नहीं आया है, भाजपा के प्रवक्ता का ऐसा नहीं, मैं हकीकत कह रहा हूँ। और अगर मैं कहूँ तो आप मुझे मत बुलाना, मैं इतनी बात भी कह रहा हूँ। चलिए चुनौती भी दे दी अब तो आपने। अरे भैया बुलाना तो मजबूरी है चैनल वालों की, अगर आप लोग नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है आनंद जी, सभी प्रवक्ताओं को आप बुलाते हैं तो एकदम मजबूरी। लेकिन सचिन भाई एक बात सुनिए, जो 4.5 साल पहले 5 साल पहले मोदी सरकार ने वायदे किए थे काला धन लाएंगे। चलिए मोदी सरकार बाद में करती है। चलिए 15 लाख रुपए सुनिए, पहले जिस मामले में सब चर्चा चली वो काला धन लाएंगे, 1 के बदले 10 सर लाएंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे, राम मंदिर बनवाएंगे। भैया एक वायदा तो पूरा नहीं किया। आप कांग्रेस ने जो कर दिया उस पर भी आपको आरोप लगा रहा है। अरे हम लोग कुछ तो कर रहे हैं, अरे हम तो कर रहे हैं। और आजकल लाइट जाने लगी तो मालूम लोग क्या कहते हैं, हम अंतिम व्यक्ति तक के आंसू पहुंचेंगे। अब आप लोग घड़ियाली आंसू मत लाओ,
लाइट जाने लगी है, बार बार झूठ बोल रहा है, लाइट जाने लगी। मालूम लोग क्या कहते हैं, कांग्रेस की सरकार आ गई क्या? आपका चरित्र जनता ने देख लिया मेरे भाई। अब देखो चरित्र की बात कहोगे तो फिर बात खुल जाएगी। अब आप शांत रहो जरा, चरित्र की बात कहोगे बात खुल जाएगी, बात तभी है। अरे भाई चलिए आनंद जी अभी बात चल रही है कि आज 22 तारीख को, अरे लेकिन ये 22 तारीख को बोलने के अलावा तो कुछ आता ही नहीं। अरे भाई हमने जो चालू करा कुछ तो करा हमने। आप तो कहते थे 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे भैया, और आपने उनका रोजगार छूट लिया। चलिए वो तो जनता सब जानती है आनंद जी, जनता सब जानती है। आपको फायदा दिया ना जनता ने, आपको फायदा दिया ना विधानसभा चुनाव में, तो बिल्कुल जनता सब जानती है। जनता ने जो हमें जनादेश दिया है, हमने 5 साल का वायदा किया और निश्चित रूप से 5 साल में उसकी एक जो वायदे किए। चलिए 5 साल का वादा किया प्रवीण जी, लेकिन आप तो अभी 100 दिन भी पूरे नहीं हो रहे, पहले से ही सरकार को परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल हम पूरा काम कर रहे हैं, ये तो यार तकलीफ में आ गए अभी। एक मिनट थोड़ा सा शब्द करें, आपको सब देख रहे हैं तारण जी, अब सत्ता पक्ष। अरे मेरे भाई आपको भी सब देख रहे चलिए हैं। चलिए अब बोल लीजिए प्रवीण जी, बोल लीजिए तारण जी, रुक जाइए। इन्होंने इन्वेस्टर मीट की, हमने कोई टीका टिप्पणी नहीं की, निकला क्या ठड्डन गोपाल। ये बार एक दिन में विचलित हो गया। आपने कितनी इन्वेस्टर सुन लीजिए, करोड़ों रुपए बर्बाद कर। चलिए आनंद जी आपके पास आऊंगा मैं, आपके पास आऊंगा मैं, पहले उन्हें बोल लेने दीजिए। दांत देखने के और दिखाने, जैसे आपके राज में रहे प्रवीण जी। कमलनाथ जी खुद उद्योगपति हैं, 2 उद्योग लगा देते, उनको देख के 10 लोग आ जाते। उदाहरण कहीं ना कहीं तो इनको करना पड़ेगा ना। इनके इतने तो उद्योगपति हैं, 25-50 उनके उद्योग घरानों से हैं संबंध, और उनके खुद के अपने उद्योग हैं। चलिए उनके तो उद्योगपति हैं और उद्योग घरानों से संबंध है। आपके शासनकाल में भी बहुत सारे मीट्स हुए थे, लेकिन निकला क्या? आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया भाई, आप सुन लीजिए जो निकला अचारपुरा से लेके, आप देखिए कितना बड़ा इंडस्ट्रीज हब हो गया। आप इंदौर का देख लीजिए, आप गुना का देखिए, आप मालनपुर का देख लीजिए। अगर ये नहीं हुआ है, अब तो मालनपुर का कब की बात कर रहे हैं प्रवीण जी? मालनपुर की आप कब की बात कर रहे हैं? आपको पता है, जानकारी है, वहां पर और ज्यादा उद्योग एक तरह से कम होते जा रहे हैं। नहीं, कम कैसे होते जा रहे हैं? जो अभी मालनपुर में कम कौन से होते जा रहे हैं? आपको ऑटो टेस्टिंग का मालूम नहीं है क्या? बिल्कुल मालूम है, बिल्कुल मालूम है। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने उसका उद्घाटन किया था, बजाज वाले लेके आए, बिल्कुल है। लेकिन स्थिति क्या से क्या हो रही है? इन्वेस्टर्स मीट होती है, दावोस में जाती है पूर्व सीएम, लेकिन उसके बाद निकलता क्या? दावोस में तो अभी कमलनाथ जी भी गए थे जी, दावोस में तो कमलनाथ जी भी गए थे। निकलता वही मैं पूछ रहा हूँ, आपके उससे क्या निकला, इधर से क्या निकला? मैं दोनों से कंपेयर कर रहा हूं भैया। हमको तो 10 गलती आपने बता दी, इनने अच्छा किया वो 4 आप बता दीजिए। अरे मैं किसी का बताना बैठा हूं, मैं तो उनकी और बोलने बैठा हूं प्रवीण जी। मैं तो ये कह रहा हूं, भी वही सवाल कर रहा हूं। आप कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना, वो भी तो दावोस गए थे ना जी, तो आके यहाँ पत्रकार वार्ता करते बताते तो दावोस में करके क्या आए हैं। और सुन लीजिए, और वहां पे भी अभी 4 दिन पहले जो इन्वेस्टर मीट हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं MOU पे भी जाना नहीं चाहता हूँ, उतनी जल्दीबाजी हो जाएगी। वो ये तो बता देते कह के क्या गए हो, करके क्या आए हैं। चलिए, इस प्रदेश की जनता जानना चाहती है उनको। तारण जी जानना चाहती है इस प्रदेश की जनता क्या कुछ किया है अभी तक आपने, जैसा कि अरे अभी तो सबसे चर्चा हुई है, उनके बीच में एक मैनेजर बिठा दिया है कि हर 10 उद्योगपतियों के बीच में एक मैनेजर काम करेगा, जो डायरेक्ट मुख्यमंत्री और उद्योगपतियों से चर्चा करेगा और उनकी पूरी समस्याओं को हल करेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र ये भूल गए कि 180 महीने के कुशासन से मैं 2 महीने में हम कैसे निजात पा पाएंगे। अरे आपके जो बोए हुए पेड़ हैं उनको काटना है, उनको ठीक करना है, निश्चित रूप से उन सब व्यवस्थाओं प्रदेश में आप ये बात कहते हैं। उधर बात की जाए तो भाजपा वाले कहते हैं कि 70 साल से ऐसा हुआ, 60 साल से ऐसा हुआ, 55 साल से ऐसा हुआ। अरे भैया ये तो अभी की बात है, अरे सचिन भैया ये तो अभी की बात है। 70 साल में तो बीच में ये भी रहे, लेकिन ये अपनी बात नहीं बोलेंगे। लेकिन आज अगर 15 साल का तो इनका कुशासन रहा 180 महीने का, किस तरह से आज ये हालत है। आज ये हालत है कि इनके लोग जो झगड़े हो रहे हैं, जो क्राइम मर्डर की स्थिति है, वो इनके जो लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरों की हत्या कर रहे हैं। काय के लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए और जमीन के लिए। चलिए, निश्चित रूप से हम सबको ठीक करेंगे, सब व्यवस्था को ठीक करेंगे और व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र ये भूल जाते हैं कि अभी 2 महीने हमें हुए हैं। चलिए नापित जी, 2 महीने हुए, ऐसा लग रहा है कि अभी सत्ता से गए नहीं, सत्ता के अंदर ही है। नापित जी क्या कहेंगे आप? बोलते हैं यार आप, कुछ तो भी बोलते हो। मैं ये कह रहा हूँ
वो कमलनाथ जी के ही लोग हैं। वो जो सचिन जी, एक बात मुझे बताइए कि ये कांग्रेस भाजपा की डिबेट के लिए तो मुझे कहाँ के लिए बुलाया जाता जी है? जी, मैं आपके पास ही आऊंगा, पूरा विश्लेषण के लिए आपके पास ही आऊंगा। पूरा विश्लेषण के लिए मैं आपके पास ही आऊंगा। तो मेरे को क्यों बुलाते हो? मैं भी आता हूँ टाइम खराब करने के लिए। नहीं, मैंने स्टार्टिंग सुरेश जी आपसे की है, क्योंकि आपसे वरिष्ठ तौर पे आपसे जाना है, उसके साथ ही विश्लेषण के तौर पर भी मैं आपसे बोल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इन दोनों से बात हमारे यहाँ बता रहे हैं लड़ाई हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, हमारे एकता है और हम लोकसभा की पूरी सीटें जीतेंगे। इस बार तो लगता है कि महाराज भी कांग्रेस लोकसभा में। सचिन जी इनसे कहो यार। चलिए मैं दोनों को रोकना चाहता हूँ, अब सुरेश जी के पास ही आऊंगा। सुरेश जी, बात की जाए दोनों प्रवक्ताओं को तो आपने सुना, आपने लड़ाई में भी बीच में भी वो, लेकिन बात अगर ये आती है कि प्रदेश में अगर बात की जाए तो ऐसा माहौल बना दिया गया कि हम सब कुछ कर रहे हैं। भाई केंद्र की योजनाओं को भी भारतीय जनता पार्टी अब कह रही है कि हम सभी जगह इसको बताएंगे कि हमारी केंद्र की सरकार ने कितनी योजना दी है, लेकिन जनता ये जान रह गई है कि अब भाई चुनाव आ गए हैं तो दोनों पार्टियों के लोग आ गए हैं, लेकिन इसके बीच में क्या कुछ हुआ तो किस दृष्टि से देखेंगे आप? देखिए, जिसकी सरकार होती है अपेक्षा उसी से की जाती है जी। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, तो अब सारी अपेक्षाएं कमलनाथ जी के प्रति की जाएंगी जी, और जवाब भी उन्हीं को देना पड़ेगा। पहले शिवराज जी से जवाब मांगते थे, अब आप देखिए मोदी जी से सारे मामलों का जवाब राष्ट्रीय विषयों पे मांगा ही जा रहा है जी। अब पुलवामा में यदि मान लो इतना बड़ा मामला हुआ है तो कांग्रेस ने तो जवाब सवाल करना चालू कर दिए ना। बिल्कुल। क्यों? इसलिए कर दिए क्योंकि आप सत्ता में हो। तो अब तो सारे सवाल जो है वो तारण जी से ही पूछे जाएंगे और तारण जी को जवाब देना पड़ेगा। तारण जी यदि मान लो भाजपा कार्यकाल की आलोचना करके भाजपा जैसा ही पैटर्न अपनाना चाहते हैं तो जनता तो सब जानती है, फिर समझती है कि आफ्टर ऑल होने वाला क्या है। तो इसलिए इन सारे मामलों में, क्योंकि आपने जो कहा है अब आप करिए, इनने जो कहा नहीं कर पाए, जनता ने बदल दिया। जनता जो है वो अपना निर्णय ले लेगी। यदि मान लो लोकसभा तक आपने भी सलीके के निर्णय नहीं दिए तो लोकसभा में जनता बता देगी। यदि आपने अच्छा काम कर दिया, जनता लोकसभा में आपको मालो माल कर देगी, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की जनता ये सब कुछ जानती है। और इन बातों से काम चलने वाला नहीं है कि आप इस पर आरोप लगा दो, आप इस पर आरोप लगा दो, क्योंकि अब जनता समाधान चाहती है। वो नोटा का भी प्रयोग करना जानती है, वो सारे विषयों को जानती है। इसलिए अब ये चलने वाला नहीं है कि किसी दूसरे पर आरोप लगा लो, किसी दूसरे पर ही कर दो। अब वो नेताओं के और प्रवक्ताओं के इस सारे आचरण को समझने लगी है। मुझे लगता है कि अब आप काम करके बताइए, बिना काम करे। अच्छा, जब से आप लोग आए हैं टेलीविजन चैनल वाले, हम लोग अखबार वाले तो लिख देते थे तो लोगों को ये लगता था कि अखबार वाला लिख रहा है, पता नहीं यार भाई क्या बात है। आप तो इनका चरित्र सामने दिखा देते हो, ये कैसे हैं, ये कैसे हैं। तो इसलिए अब जो छुपने वाला मामला नहीं है, इसलिए अब इससे काम चलने वाला नहीं है कि आप ये कह दोगे कि वो शिवराज जी ने ऐसा करा था और कमलनाथ जी ने ऐसा करा था, या राहुल गांधी ने ऐसा किया था, या नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया था। इससे काम चलने वाला नहीं है। अब तो त्वरित आउटपुट की अपेक्षा है। बिल्कुल। यदि आपकी अपेक्षा 15 लाख रुपया लेने की है तो यहां भी किसान की अपेक्षा 2 लाख का कर्जा माफ कराने की है। अब आप उसमें टाल मटोल करोगे तो जनता हिसाब ले लेगी। बिल्कुल। चलिए सुरेश जी, जैसा कि आपने बताया कि वाकई सब जनता सब जानती है और जनता हिसाब भी ले लेगी और आउटपुट भी त्वरित जाती है। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। आनंद जी आपका शुक्रिया, सुरेश जी आपका शुक्रिया, इसके साथ ही प्रवीण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमल का असल टाइम तो अब आया है और जनता के बीच में जाने का एक तरह से टाइम भी वो आ चुका है, लेकिन जनता भी अब जान चुकी है कि भाई चुनाव आते हैं तब क्यों याद आती है। इससे पहले कितने जनता के पास में गए हैं, क्या कुछ किया है, क्या कुछ सौगातें दी हैं, वादे क्या किए थे, वो वादे कितने पूरे हुए हैं। जनता जागृत है और जनता सब कुछ जानती है। और देखने वाली बात ये होगी कि आके लोकसभा चुनाव में जनता किसका देगी साथ। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।